जय श्री राम दोस्तों। अपना जो ऑपरेटर होता है उसकी हरकतें समझने के लिए 7 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड मार्केट प्रोफाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। ट्रेंड डे, डबल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल वेरिएशन, न्यूट्रल एक्सट्रीम, नॉर्मल डे, न्यूट्रल सेंटर और नॉन ट्रेंड डे। इन 7 के साथ साथ 2 स्पेशल टाइप ऑफ डेज एग्जिस्ट करते हैं जिनको बोलते हैं पी एंड बी। ये मिला के अपनी नवदुर्गा कंप्लीट हो जाती है और ऑपरेटर की सारी 9 चालें जो है वो पता चल जाती है। दोस्तों, पी और बी को समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज इनसे रिलेटेड बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और नॉट जस्ट बिगनर लेवल पे, इवन मार्केट प्रोफाइल सिखाने वाले गुरु लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। सो इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये पी और बी को आप थोरो अच्छे से समझ पाओ। जो गलती बाकी लोग कर रहे हैं वो गलती आप ना करें। इस पी और बी प्रोफाइल में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होता है जो ऑपरेटर 2 तरह से उसको या तो रिस्पेक्ट करता है और या उस पर रिएक्ट करता है। तो कब ऑपरेटर एग्रेसिव होने वाला है, कब ऑपरेटर पैसिव होने वाला है, ये भी हम लोग को पी और बी के स्ट्रक्चर से और इसकी अंडरस्टैंडिंग से पता चल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं पर्सनली आंसर करूंगा। और आइए वीडियो देखिए। तो 2 तरह के स्पेशल डेज और होते हैं जो कि होते हैं जिनको पी और बी बोला जाता है। तो ये जो दोस्तों पी और बी है, ये इनका स्पेशल मीनिंग होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्पेशल। और इनका स्पेशल जो मीनिंग है वो ऑफन टाइम्स थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड सा चला जाता है। तो ये जो दोस्तों पी और बी टाइप के डेज है ना, सबसे पहले जो क्लासिक डेफिनेशन है मैं आप लोगों को वो बता देता हूं। तो जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है पी से रिलेटेड कि इट यूजुअली डिनोट्स शॉर्ट कवरिंग। ध्यान रखना दोस्तों, यूजुअली, नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो इट डज नॉट ऑलवेज डिनोट शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, ये शॉर्ट कवरिंग को डिनोट कर सकता है। अच्छा, मुझे आप दोस्तों ये बता दो कि आप में से कितने लोग शॉर्ट कवरिंग का वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। एक बार यस टाइप कर दो कमेंट में। सभी लोग जितने भी लोगों ने देख रखा, ठीक है दोस्तों। तो आप में से जो लोग देख के आए हैं वेरी गुड, जो लोग देख के नहीं आए हैं तो मेरी अभी लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आज जरूर देख लीजिएगा। अभी आप इसमें जितना समझ में आता जाए समझते जाओ, जो नहीं समझ में आए मतलब और इंपॉर्टेंट लगे नोट करते जाओ। तो दोस्तों, ये जो पी टाइप का या पी शेप का स्ट्रक्चर बनता है, दिस यूजुअली डिनोट्स शॉर्ट कवरिंग। इसमें यूजुअली वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। इट डज नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट शॉर्ट कवरिंग बिकॉज शॉर्ट कवरिंग के लिए पोजीशन शॉर्ट होनी चाहिए। अगर लोगों की शॉर्ट पोजीशन है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। एक अप ट्रेंड में अगर पी बन रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये जो शॉर्ट कवरिंग, ये जो पी होता है, इसकी टेंडेंसी होती है कि इट वीकेंस द मार्केट। ये कहां से आया, वीकेंस द मार्केट कहां से आया, ये भी बताता हूं। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए मतलब शॉर्ट्स कवर करने के लिए शॉर्ट्स होने चाहिए पहले। अगर लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। इसलिए जब भी दोस्तों मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, फिर किसी दिन अचानक से ऐसे अगर आपको पी बनता हुआ दिख जाए, कैपिटल पी, तो होता क्या है कि ये एक तरह से दिस डिनोट्स रिट्रेसमेंट। और बहुत सारे लोग जो रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे होते हैं, वो रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट करने के लिए वेट कर रहे होते हैं। दोज पीपल दे बेसिकली जंप हियर शॉर्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद वो यहां पे शॉर्ट करने के बाद मार्केट जो है वो अपना डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर देता है। तो अगर डाउन ट्रेंड में ये पी बन रहा है, दिस डिनोट्स शॉर्ट कवरिंग। लेकिन अगर ये पी अप ट्रेंड में बन रहा है, इट मींस नथिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोलता हूं। अगर ये जो कैपिटल लेटर पी शेप की प्रोफाइल है, तो अगर पी डाउन ट्रेंड में बन रहा है देन इट डिनोट शॉर्ट कवरिंग, और अगर ये एक अप ट्रेंड में बन रहा है इट मींस नथिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली थॉट प्रोसेस होती है। शॉर्ट कवरिंग की वजह से क्या होता है कि जो यहां पर लोग जो शॉर्ट पोजीशन लेके चले आ रहे थे, वो यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा मार्केट की जो एंग्जाइटी है उसको कम कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी ये पी बनेगा या बी बनेगा, वॉलेटिलिटी कम्स डाउन, विक्स जो होगा वो कम हो जाता है। तो बिकॉज विक्स जो है एक तरह से जो मार्केट की एंग्जाइटी को बताता है, फियर इंडेक्स की तरह है, और पार्टिसिपेंट्स की एंग्शियसनेस को बताता है। तो ये पी या बी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तो जो मार्केट में ओपन पोजीशंस है वो कम हो गई, एंग्जाइटी कम हो गई। तो पी और बी का काम एंग्जाइटी यानी विक्स को, वॉलेटिलिटी को कूल ऑफ करने का होता है। लेकिन ये कूल ऑफ यानी कि जो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो रहा है दोस्तों, तो ये तभी होगा जब
पी शॉर्ट कवरिंग में बने, पी शॉर्ट कवरिंग को डिनोट करे, यानी कि शॉर्ट मार्केट में, बेरिश मार्केट में बने। ठीक है, यही मार्केट अगर ऐसे अप ट्रेंड में है और आपको कहीं पी बनता हुआ दिखे, दिस मींस नथिंग, दिस डज नॉट डिनोट शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, और दिस इज नॉट ऑल्सो वीकनिंग द मार्केट। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग हो जाती है और मार्केट जब राइज करता है तो लोग शॉर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, रिट्रेसमेंट पे फ्रेश पोजीशन डालने के लिए, इसलिए इट वीकेंस द मार्केट। लेकिन अगर अब ट्रेंड में पी बन रहा है, इट डिनोट्स नथिंग। इसका ध्यान रखना। इसका मैं आप लोगों को सबसे बिगेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं, हिस्टोरिकल एग्जांपल। उस दिन हालांकि क्या कहते हैं, मार्केट प्रोफाइल के स्ट्रक्चर के हिसाब से पी नहीं बना था, लेकिन इट डिनोटेड शॉर्ट कवरिंग। कोविड के फॉल में रादर, ये 12-13 मार्च को, 13 मार्च को ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ था। हुआ क्या था कि मार्केट जो है अपना प्री मार्केट में ही 5% नीचे खुला, यानी कि सर्किट पर, और फिर खुलते ही लोअर सर्किट फिर से लग गया। तो ये कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर का, इसलिए आपको 6% और ऑलमोस्ट 12% दिख रहा है। बट जो स्पॉट था, मैं स्पॉट का दिखाता हूं आप लोग को। निफ्टी बैंक, ये है 13 मार्च 2020, ये 5%, और फिर इसके बाद ये ऑलमोस्ट 11%। तो फिर क्या हुआ था कि जैसे ही फिर ये सर्किट टूटा, उसके बाद लोगों ने अपने ये जो शॉर्ट्स हैं, कौन से शॉर्ट्स, जो यहां पे चले आ रहे थे, इस पूरे डाउन मूव में जो भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रखी थी, वो यहां पर उन्होंने लाइटन की, स्क्वायर ऑफ की, एग्जिट की, मार्केट रिट्रेस किया, और हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा रिट्रेस किया। 20% यहां पर है, फ्यूचर में 22% का मूव आया था बैंक निफ्टी में। मार्केट 22% काइंड ऑफ रिट्रेस हुआ अपने लो से, लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिखी शॉर्ट करने की, मोर पीपल आर ज्वाइनिंग इनटू शॉर्ट नाउ, दैट मींस मार्केट हैज वीकेंड, मतलब वीक हो गया। तो ये जो पी बनता है, ये जो शॉर्ट कवरिंग होती है, ये मार्केट को वीक कर देती है, और ये एग्जिस्टिंग मार्केट को वीक तभी करेगी जब मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। तो इसका एग्जांपल जैसे है 20 सितंबर 2022, ये जैसे यहां से फॉल स्टार्ट हुआ जरा सा, मतलब उन्होंने इंडिकेशन दिया बट उनकी पोजीशन सफिशिएंट नहीं बन पाई, तो उन्होंने क्या किया, शॉर्ट कवरिंग की, जो 2 दिन में शॉर्ट्स इकट्ठा किए थे, 3 दिन में रादर, शॉर्ट कवरिंग की, फ्रेश पोजीशंस यहां पर क्रिएट की, और फिर ये उसके बाद का आप लोग फॉल देख लो। ठीक है, तो दिस इज टेंटेटिव एग्जांपल। ऐसे ही दोस्तों सिमिलरली बी बनता है, स्मॉल बी, तो इट अपीयर्स लाइक लेटर बी। ठीक है, तो एग्जैक्टली मतलब बी की तरह, छोटा बी, कैपिटल बी नहीं, छोटा बी, उसकी तरह बनता है। एंड सेम एज शॉर्ट कवरिंग, इट यूजुअली डिनोट्स लॉन्ग लिक्विडेशन, नॉट ऑलवेज, यूजुअली डिनोट्स लॉन्ग लिक्विडेशन। एंड जैसे शॉर्ट कवरिंग में वो जो लेटर पी था, वो मार्केट को अगर वीकेंड कर रहा है, तो जो लेटर बी है वो मार्केट को स्ट्रेंथन करता है। अब ये लॉन्ग लिक्विडेशन कब होगा, जब लॉन्ग्स लिक्विडेट किए जाएंगे। लॉन्ग्स लिक्विडेट करने के लिए पोजीशंस लॉन्ग होनी चाहिए। इसका मतलब अगर लोग लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो मार्केट बुल मार्केट होना चाहिए। तो अगर बुल मार्केट में, एक अप मार्केट में, एक राइजिंग मार्केट में बी बनता है, इट हैज अ टेंडेंसी टू स्ट्रेंथन द मार्केट। इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं आप लोगों को। तो ये 31/10/2023 ये रहा। यहां से जैसे अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ और फिर लोगों को लगा कि नहीं बहुत जल्दी हो गए, थोड़ा सा भी और पोजीशन क्रिएट करनी है, क्या किया उन्होंने, बी बनाया, लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया। लॉन्ग्स को लिक्विडेट करने के बाद क्या किया उन्होंने, ढेर सारी न्यू पोजीशंस और क्रिएट की इस दिन और नेक्स्ट दिन, और उसके बाद क्या हुआ, पोजीशन को उन्होंने, मतलब जो मार्केट है उसको ऊपर की तरफ भगाना शुरू कर दिया। इस दिन की आप वॉलेटिलिटी चेक करोगे, वॉलेटिलिटी बाय डिफॉल्ट आपको नीचे जाती हुई दिखाई देगी। तो वॉलेटिलिटी को आप लोग एटीआर से वगैरह से चेक कर सकते हो, ये आप चेक कर लेना। तो ये जो पी और बी बनते हैं ना दोस्तों, इनका काम होता है पोजीशन, सॉरी, प्रॉफिट बुकिंग करना और मार्केट की जो एंग्जाइटी है उसको कम करना। अच्छा, तो ये तो हो गई, मतलब जो जितना किताब में लिखा हुआ है माइंड ओवर मार्केट में, डाल्टन साहब की किताब में। अच्छा, इसके आगे क्या, ये चीज मैंने आप लोग को जस्ट अभी बताई कि नॉट एवरी पी डिनोट्स शॉर्ट कवरिंग, इट मे बी अ स्टार्ट ऑफ न्यू अप ट्रेंड। क्योंकि देखो दोस्तों, अब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो यस चांसेस हैं कि मार्केट वीकन हुआ है, और फिर उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग में राइज आया, पीपल सॉ दैट राइज एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, और वहां पे लोगों ने नए शॉर्ट्स क्रिएट किए और मार्केट को फर्दर गिरा दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट रेंज में था
और एकदम से रेंज के नीचे थोड़ा सा झांका, तो मॉर्निंग में किसी ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की और फिर पूरे दिन वो कवर करता रहा, वो पूरे दिन कवर करता रहा, तो और लोग कूद गए जो ओरिजिनली पहले शॉर्ट बैठे हुए थे, वो भी शॉर्ट अपने, अब जैसे अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों लगभग लगभग इक्वल एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो अगर मॉर्निंग वाला जो शॉर्ट था वो अगर कवर करने लग गया, तो जो और लोग शॉर्ट कर रहे थे वो भी कवर करने लग गए, तो रेंज के बॉटम पर एक लेटर पी बन जाएगा। अब रेंज के बॉटम पर अगर एक लेटर पी बना है, इसका मतलब शॉर्ट्स लोगों ने पोजीशन एग्जिट कर दी, और जो लॉन्ग्स लोग हैं उनके पास अब खुला मैदान है, बिकॉज उनको अपोज करने वाले शॉर्ट्स बचे नहीं। तो क्या होता है कि लेटर पी की वजह से, लेटर पी कहीं पर बॉटम पर बनने की वजह से एक न्यू अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूं। 26/6/2023, 26/6/2023 बैंक निफ्टी पिछले करीब 2 महीने से रेंज में चल रहा था, टाइट रेंज में, ऊपर जाता तो नीचे आता, नीचे आता तो ऊपर चला जाता, इसी रेंज में फटका हुआ था। रेंज एक्सटेंशन भी हो रहा था, तो विद इन रेंज टॉप टू बॉटम, और या फिर बॉटम टू टॉप, यही चल रहा था। ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन अचानक मार्केट क्या है, रेंज के नीचे खुला। इसको मैं आपको कैंडल स्टिक्स में दिखाता हूं पहले। दिस इज व्हाट 26 जून, वापस फ्यूचर पे आ जाते हैं। ये वो 26 जून, ये तो यहां पे आपको दिख रहा है कि दोस्तों मार्केट जो है वो ऐसे एक रेंज में अटका हुआ है, और फिर एकदम से किसी एक पर्टिकुलर दिन वो रेंज के नीचे खुलता है। रेंज के नीचे खुला तो लोगों को लगा कि अरे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, रेंज टूटी, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ भागा। और ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो बैंक निफ्टी के 9,000 पहुंचने का वेट कर रहे हैं, तो वो सारे लोग एक्साइटेड हो गए उस दिन। फिर उसके बाद पता चला कि अरे तो कट गया, बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाने वाला। तो जो लोग ढेर सारे लंका में मतलब बिना प्रिपरेशन के कूदे थे, सब ने फटाफट अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट किया और शॉर्ट्स कवर करने स्टार्ट किए। तो ये जो यहां पर जो डाउन कैंडल्स में लोगों ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी, वो भी अपने शॉर्ट्स कवर करने स्टार्ट किए। रिजल्ट क्या हुआ, एक लेटर पी बना, और एक लेटर पी बना, उसके बाद मार्केट भागता गया भागता गया, न्यू एटीएच बनाया उसने सीधे फिर। तो ये जो पी है, इसको हमेशा संभल के, मतलब कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रीट करना होता है। प्राइस पर फोकस कभी नहीं रखना होता है। मतलब जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं वो यहीं पर मात खा जाते हैं, बिकॉज प्राइस ऊपर जा रहा है वो बुलिश है, प्राइस नीचे जा रहा है वो बेरिश है, ऐसे काम नहीं चलता, वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। आपको कॉन्टेक्स्ट दिमाग में रखना होता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में था तब पी बन रहा है तो शॉर्ट कवरिंग है, मीनिंगफुल है। साइडवेज में तब पी बन रहा है रेंज के बॉटम पर, एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अगर अप ट्रेंड में पी बन रहा है कोई मतलब नहीं है। अप ट्रेंड में पी कैसे बनता है दिखाता हूं। जैसे ये है, दिस इज व्हाट 3rd of July। ये एक पी शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन मार्केट कैसा है, अप ट्रेंड में। इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, इस पी का कोई मतलब नहीं है। और दिखाता हूं दोस्तों आपको, ये पी वगैरह जो भी है और बी वगैरह अप ट्रेंड में बहुत सारे बनते हैं और बनते रहते हैं। जैसे ये गैप अप हुआ और ये लेटर पी बना, डज इट डिनोट शॉर्ट कवरिंग? नो, बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में है। ये लेटर पी बना, डज इट डिनोट शॉर्ट कवरिंग? नो, बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में है। ये रहा, जैसे पता थोड़ा सा ऊपर का मिसिंग है, तो ऊपर किसी ने, ये इतना पोर्शन मिसिंग है मान लीजिए, तो किसी ने काट के फेंक दिया, बट ये लेटर पी बना। अब इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है। मार्केट जो है वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। दिस पी और पार्ट ऑफ पी डज नॉट मीन एनीथिंग। तो ऐसी चीजों को आप इग्नोर कर देंगे। सेम चीज बी के साथ है दोस्तों। तो बी वाला काम भी अपन लोग देखते हैं। तो इसका दोस्तों आप ध्यान रखना कि नॉट एवरी पी डिनोट्स शॉर्ट कवरिंग, इट मे बी अ स्टार्ट ऑफ न्यू अप ट्रेंड। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड में लेटर पी की अगर आपको प्रोफाइल दिख जाती है, उसको आपको कोई भी इज्जत नहीं देनी है। फिर उसके बाद सेम चीज यही दोस्तों, नॉट एवरी बी स्मॉल बी डिनोट्स लॉन्ग लिक्विडेशन, इट मे बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू डाउन ट्रेंड। तो एग्जांपल जैसे 10 मार्च का एग्जांपल देख लेते हैं। 10 मार्च 2023, ये लॉन्ग लिक्विडेशन जैसे हो सकता था, बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में था, लेकिन मार्केट यहां पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के बजाय उन्होंने फर्दर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर दी। और मार्केट यहां पर, जो कि ये बी जो है ये मार्केट को स्ट्रेंथन कर सकता था लेकिन नहीं किया। बट अभी तो अपन लोग यही देख रहे थे कि यार अगर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में पी बन रहा है तो वीकेंस द मार्केट, अप ट्रेंड में अगर बी बन रहा है तो शॉर्ट वो स्ट्रेंथन्स द मार्केट। यहां पे तो नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां पर कुछ और भी होना चाहिए। तो वो जो कुछ और होना चाहिए वो है आज के सेशन का दोस्तों टेक अवे। इस चीज को दोस्तों, ये इसका आप तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो फिर मैं बताता हूं। स्टेम जो ग्रीन से लिखा हुआ है ना, स्टेम ऑफ
P और B is the most important reference line for the next day. All right, I hope you are done with screenshot. अब ये जो स्टेम है ना दोस्तों, इसकी एक खूबसूरती ये होती है कि जहां से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो पी हो या बी हो, वो लाइन होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन फॉर नेक्स्ट डे। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो बढ़िया जो इनिशिएटिव एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी। प्राइस अगर इसके नीचे है तो फिर रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो इस चीज को लिख लीजिए लेटर पी के लिए, कैपिटल पी के लिए, कि अगर नेक्स्ट डे प्राइस पी के स्टेम के ऊपर है या उस वहां पर सपोर्ट ले रहा है, देन इनिशिएटिव बाइंग कैन बी एक्सपेक्टेड। कैन बी, ठीक है ना, नॉट ऑलवेज, कैन बी एक्सपेक्टेड। और अगर प्राइस इस रेफरेंस लाइन के नीचे है तो लेटर बी बनता है, स्मॉल बी। तो अगर ऊपर है तो इनिशिएटिव एक्टिविटी, और अगर पी के स्टेम के नीचे आ गया, स्टेम वाली लाइन के नीचे आ गया, देन लॉन्ग लिक्विडेशन टेक्स प्लेस एंड लेटर बी इज फॉर्म्ड। तो लॉन्ग लिक्विडेशन बोलना ठीक नहीं रहेगा, बी बनता है। और इसके काफी हाई चांस होते हैं, 67% चांस होते हैं ये काम होने के। तो इट इज बैक टेस्टेड। तो पी का ये जो स्टेम है, ये जो रेफरेंस लाइन है दोस्तों, अगर ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है तो बढ़िया है, शॉर्ट्स ऑलरेडी कवर हो गए, और ये जो स्टेम है ये भी सपोर्ट की तरह काम कर रही है। इन अदर वर्ड्स, जहां पे प्राइस रिजेक्ट हुआ है, नेक्स्ट डे प्राइस उसके ऊपर है, तो शॉर्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और प्राइस हायर है, लॉन्ग्स के लिए फुल इन्विटेशन है। और अगर फुल इन्विटेशन है तो फिर वो ऐसा मौका नहीं छोड़ते, ठीक है। और अगर गलती से ये स्टेम पर एक्सेप्ट हो गया, ये उसके नीचे चला गया, तो फिर जो लेटर बी है वो बनता है एंड मार्केट में बिकम वीक। तो इसके मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं। पहला एग्जांपल है 26-10 का। ये जैसे 26-10, तो 26-10 को, ओके, 26-10 को ये हो गई स्टेम वाली लाइन, ये हो गई इसकी रेफरेंस लाइन। प्राइस अगर रेफरेंस लाइन के नीचे है तो इनिशिएटिव एक्टिविटी, अच्छा अपन लोगों ने पी के लिए लिखा था ना, बी के लिए भी दोस्तों लिख लो। ये बी बना देना एक डायग्राम में, और ऐसे एक लिख देना, ये बी का स्टेम हो गया, और ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना, लिख देना उस पे रेफरेंस लाइन। बी की रेफरेंस लाइन के अगर नीचे है मार्केट तो इनिशिएटिव सेलिंग कैन बी एक्सपेक्टेड, हमेशा नहीं बट कैन बी एक्सपेक्टेड, अपन तैयार रहते हैं। और अगर बी के स्टेम पर प्राइस सपोर्ट ले रहा है या उसके ऊपर है, देन देयर इज हाई चांस कि लेटर पी बनेगा। तो ये जो पी और बी बनते हैं, जब मैं 10-15 के आसपास जो मैं मैसेज डालता हूं, तो उसमें जो पी और बी बनते हैं उसमें इस चीज का क्या कहते हैं, कंसिडरेशन होता है। तो सीटीसी पार्टिसिपेंट्स भी बोल रहे थे पीबी की कहानी बता दो, मैंने कहा बता देते हैं। फिर मेरे दिमाग में आप लोग आए, और फिर आज खुशी का दिन है, मैंने कहा चलो फिर निपटा देते हैं, आज ही निपटा देते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग लिख लिया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। बी के लिए, बी फॉर बॉम्बे, बी के लिए अगर ये जो टेल है, बेसिकली प्राइस अगर इसके नीचे है, इसका मतलब टेल का इफेक्ट जिंदाबाद। टेल का मतलब ये सेलिंग टेल है, सेलिंग टेल का मतलब सेलिंग हुई है। और अगर इसके नीचे प्राइस है यानी कि सेलर्स बरकरार है, एग्रेसिव है, इनिशिएटिव सेलिंग, डाउनवर्ड सेलिंग प्रेशर कैन बी एक्सपेक्टेड। विल इट ऑलवेज हैपन? नो, कैन बी एक्सपेक्टेड। वही अगर इस स्टेम के ऊपर है प्राइस, इसका मतलब यहां पर सेलर्स का जो था वो सेलर्स क्या हो गए, ट्रैप हो गए। ट्रैप सेलर क्या करेगा, शॉर्ट्स को कवर करेगा। शॉर्ट्स को जब कवर करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, पी बनता है। यहां पर जिस बंदे ने सेलिंग की थी, अब नेक्स्ट डे के गैप अप की वजह से यहां वाले जो सेलर्स थे, दे आर ट्रैप्ड नाउ। और अगर वो ट्रैप है तो उनको पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करनी है, यानी कि शॉर्ट्स कवर करने हैं। शॉर्ट्स अगर कवर करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, पी बनना चाहिए। ये रहा पी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 30-11 का। हाँ ये रहा लेटर बी। लेटर बी का स्टेम कहां पर होगा, ये रहा। मार्केट अगर इसके नीचे होता, अब यू विल बी सरप्राइज कि लेटर के बी पर ही सपोर्ट लिया या स्टेम पर ही सपोर्ट लिया। स्टेम पर मार्केट खुला, अगर नीचे खुला होता तो फिर अपन इनिशिएटिव सेलिंग यानी कि एग्रेसिव सेलिंग एंटिसिपेट कर सकते थे। लेकिन ऊपर खुला तो यहां पर जिन लोगों ने लॉन्ग्स, बेसिकली सॉरी, जिन लोगों ने सेलिंग की थी सेलिंग टेल की वजह से, वो सारे के सारे यहां पर फंस गए। और वो अगर सारे के सारे यहां पर फंस गए बिकॉज बड़े गुस्से में उन्होंने मंथली एक्सपायरी को सेलिंग की थी, ढेर सारे शॉर्ट्स क्रिएट किए थे,
सो और काफी सारी जनता भी बेरिश 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 चिल्ला रही थी। ठीक है कोई बात नहीं, अगले दिन मार्केट खुला, जय बजरंगबली बोला और संजीवनी बूटी लेके ऊपर निकल गया। तो ये जो जितने सारे सेलर्स थे, शॉर्ट सेलर्स थे, ये सारे ट्रैप हो गए। अब बेचारे अगर ये ट्रैप हो गए तो क्या करेंगे? शॉर्ट्स कवर करेंगे। शॉर्ट कवरिंग की कंडीशन में या सिचुएशन में कैसी प्रोफाइल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेटर पी बनाओ। हाँ बना। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों, चलो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, इसमें एक क्या कहते हैं, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप बताओ ये जो पी है ये शॉर्ट कवरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? यस और नो? थैंक यू। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। दिल रख लिया आप लोगों ने, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। अब ट्रेंड में मार्केट है अब ट्रेंड में शॉर्ट कवरिंग जैसा नाम नहीं देते इसको। तो बस ठीक है, इस दिन की जो भी सेलिंग वेलिंग हुई थी यहाँ पे कवर हो गई, बट दिस इज नॉट शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो इसका अपन लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तो 29 सितंबर, ओके, 29 सितंबर, ये रहा जैसे तो, और ये रहा वो स्टेम, और यहाँ पे जो भी शॉर्ट कवरिंग या जो भी हुआ था, मार्केट अगर इसके ऊपर होता तो क्या एक्सपेक्ट करते? इनिशिएटिव बाइंग। लेकिन वो स्टेम के नीचे है तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बी जैसा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे परफेक्ट बी नहीं है, बी जैसा है। तो अपन लोग वैसे भी ज्यादा उसमें लेबलिंग पे नहीं पड़ते। तो ये जो स्टेम है ये ब्रेक हुआ, नेक्स्ट डे क्या बना? बी बना, हाई चांस। नेक्स्ट एग्जांपल 3 अक्टूबर, हाँ 3 अक्टूबर ये रहा, 4 अक्टूबर होना चाहिए। ये रहा स्टेम। अब यहां पे अगर सेलिंग हो रही है तो मार्केट अगर इस स्टेम के नीचे होता तो मतलब टेल जिंदाबाद, कल की टेल आज भी बरकरार, इनिशिएटिव सेलिंग। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर खुला है, इसका मतलब जो भी शॉर्ट शॉर्ट्स वगैरह है वो क्या होंगे? कवर किए जाएंगे। शॉर्ट्स कवर किए जाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए? लगभग लगभग पी जैसा। तो ये पी नहीं है, पी के लिए मतलब स्टेम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये 2 TPO का अपन पी नहीं मानते, ठीक है? तो जैसे ये बी है, ये पी है, बट ये नहीं है, तो दिस 29 सितंबर लुक्स लाइक अ पी, और इसको अपन पी की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, स्टेम बड़ा होना चाहिए। और ए ए बोला पी का और बी का जो स्टेम होता है, ये जो डंडी होती है ना, ये फर्स्ट पीरियड की होती है, ए पीरियड की, लास्ट वाले पीरियड की। जो प्रोफाइल में जब वो स्पाइक वगैरह आ जाती है तो अपन लोग उसको पी या बी की तरह काउंट नहीं करते। अच्छा, अगला एग्जांपल क्या है? 23 फरवरी, ओके, 23 फेब, ये जैसे। तो ये एक पी जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, और ये यहां पे इसका स्टेम हो गया, मार्केट उसके ऊपर चला गया, बी बन गया। और अगर आप इसको देखो, इसको ऐसे तो हालांकि बी जैसा नहीं मानेंगे, बट अगर जबरदस्ती देखने में अगर आप बोल रहे हो कि ये बी है, यहां पे स्टेम है, मार्केट नीचे है, तो फिर शॉर्ट कवरिंग सी हो गई। तो मतलब इसको ऐसे बी मत मानो, ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसको रहने दो, ये जैसे है। तो अब यहां पर भी दिस इज नॉट अ परफेक्ट पी, बिकॉज पी में क्या होता है कि जो ए पीरियड है वो मतलब उसी की वजह से स्टेम बनता है। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट केस। तो बस ये आपके आंखों को ट्रेन करने के लिए एग्जांपल ले रखा है कि यहां पर जो कुछ भी शॉर्ट कवरिंग हुई थी और मार्केट फिर उसके ऊपर चला गया, तो फिर पी का स्टेम क्रॉस हुआ, बी बन गया वैसे। फिर 3/11, 3 नवंबर 2022, अच्छा, ये जैसे ये बना हुआ है पी, पी का स्टेम क्रॉस हुआ, क्या बन गया? लिक्विडेशन हो गया, बी बन गया। अगर प्राइस इसके ऊपर होता तो इनिशिएटिव बाइंग, इसके नीचे जैसे ही आया लिक्विडेशन चालू हो गया। ये एक अनदर एग्जांपल है। और कौन सा है? 24 सितंबर, 24 सितंबर 2021, अच्छा, 2021, हाँ ये भी वैसा है, ये बी बना हुआ है, ये रहा बी का स्टेम, और स्टेम क्रॉस हुआ, पी बन गया। सो मतलब ये बस ये पोजीशंस रोल ओवर हो रही है, इनका ट्रेंड में कुछ खास कंटिन्यूएशन या मीनिंग होता नहीं है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि देखो, अपन लोगों ने रूल्स लिखी लिए। बी का स्टेम है, प्राइस अगर उसके नीचे है तो लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, और प्राइस अगर फर्दर नीचे आ रहा है तो इसकी जो टेल है, उसकी जो सेलिंग वाली इंपॉर्टेंस है वो बरकरार है। मार्केट में सी इनिशिएटिव सेलिंग एक्टिविटी, और अगर प्राइस ऊपर चला गया तो जो भी इन लोगों ने यहां पे सेलिंग की थी वो अपने शॉर्ट्स कवर कर लेते हैं, तो पी बन जाता है। फिर नेक्स्ट डे ये प्राइस जो भी है ऊपर चला गया, तो वी एक्सपेक्ट व्हाट? बाइंग होनी चाहिए, लेकिन प्राइस तुरंत रिजेक्ट करके फिर रिजेक्ट करके आया, तो इस दिन उसने बी नहीं बनाया, पूरा का पूरा लिक्विडेशन ही हो गया। तो इस दिन बी बनने के चांसेस होते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि लिक्विडेशन नहीं हो सकता। सेल ऑफ हो गया, यहाँ पे जो शॉर्ट्स कवर किए थे नए शॉर्ट्स फिर से आ गए, मार्केट ट्रेंडिंग। तो क्या अजीब सा ही दिन था। ये दिख रहा है आपको कितने पॉइंट्स की रिकवरी है? दिस इज 850 पॉइंट की रिकवरी है ये, तो खतरनाक दिन था। ठीक है, तो पूरे दिन सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ, लास्ट में उन्होंने सारा सब कुछ कवर कर लिया।
तो जस्ट बिकॉज प्रीवियस डे उन्होंने शॉर्ट्स कवर किए थे तो आज के दिन वो सेल ऑफ ज्यादा कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने पहले मॉर्निंग में सबको बताया कि अरे हम बेच रहे, और लास्ट के 1 घंटे में सबका सत्यानाश कर दिया। एनीवेज, तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। तो अपन का जो बेसिकली क्या कहते हैं टेक अवे है वो ये कि जो भी पी और बी जैसा स्ट्रक्चर आप लोग को दिख जाता है दोस्तों, उसका स्टेम हमेशा मार्क्ड रहना चाहिए। और ये हालांकि परफेक्ट पी नहीं है, बट ठीक है, टेल बनी हुई है, तो ये जो स्टेम है इसको मार्क कर लिया, प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? देखो क्या हुआ, मैजिक, नो एग्जैक्टनेस, डैम यस। मॉर्निंग में क्या कहते हैं सेलिंग टेल, मार्केट यहां पे एक बार अटेम्प्ट करने आया, उसको लपेट के ऊपर फेंका गया, फिर अटेम्प्ट करने आया, फेल हुआ, और उसके बाद जब ये जो भी सेलर्स थे जब वो कंट्रोल नहीं ले पाए, क्या करना पड़ा उनको? अपने शॉर्ट्स कवर करने पड़े, दुम दबा के भागे फिर वो। और देखते हैं, अब जैसे ये बी जैसा दिख नहीं रहा, तो मतलब बी दिख नहीं रहा, बी जैसा मान लो, इसका स्टेम जो है वो उसके नीचे प्राइस है, ये बढ़िया चल रहा है सेल ऑफ। फिर ये है जैसे ये बी जैसा है, बट जो कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा है उसके हिसाब से बी में ऊपर सेलिंग टेल होगी, वो टेल अगर रिस्पेक्ट हो रही है, यानी कि मार्केट अगर उसके नीचे है, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? इनिशिएटिव सेलिंग एक्टिविटी। और ये जो है 1500 पॉइंट का सेल ऑफ है दोस्तों, 4% का, और ये सेल ऑफ इतना बड़ा इनिशिएटिव एक्टिविटी की वजह से ही आता है। तो बी पीरियड की जो टेल थी उसके नीचे प्राइस है, स्टेम के नीचे प्राइस है, बी के स्टेम के नीचे प्राइस है, इनिशिएटिव एक्टिविटी। पी के स्टेम के ऊपर प्राइस है तो इनिशिएटिव एक्टिविटी। तो पी के स्टेम के ऊपर प्राइस है, उसकी इनिशिएटिव एक्टिविटी जैसे ये है, ये पी के ऊपर प्राइस है, वी एक्सपेक्ट इनिशिएटिव एक्टिविटी। इस दिन इनिशिएटिव एक्टिविटी नहीं हुई, प्राइस को ऊपर ही ऊपर रखा, नेक्स्ट डे ये भगाया उन्होंने प्राइस को, फिर उसके बाद फिर ये पी जैसा कुछ तो बनाया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे प्राइस ऊपर है, क्या हुआ? इनिशिएटिव एक्टिविटी। मार्केट कोई रोक पा रहा है ना? कोई रोक पाएगा ना, जब तक कोई अपोजिट फोर्स नहीं आता। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, ये जैसे ये पी जैसा बना हुआ है, और ये रहा पी का स्टेम, और मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे खुला और भाग गया, तो वी आर रेडी फॉर इनिशिएटिव एक्टिविटी। एक दिन तड़पाया, दूसरे दिन तड़पाया, पोजीशन बिल्डिंग है बेसिकली। अगर ऑपरेटर को सफिशिएंट पोजीशन बिल्ड करनी है तो वो मतलब टाइम ले सकता है, अपन को तैयार रहना है, बस इस टाइम के ऊपर प्राइस है, इस दिन नहीं, नेक्स्ट डे नहीं, किसी ना किसी दिन बहुत जल्दी मार्केट फटने वाला है। और अगर इस दिन मान लो आपने अगर कॉल वॉल ओटीएम के गलती से अगर बाय कर भी लिए, इस दिन लॉस हुआ, इस दिन भी लॉस हुआ, एक ट्रेंडिंग डे आएगा और सारा लॉस कवर हो जाएगा वैसे। और फिर जब आप लोग सीटीसी में आओगे तो मैं आप लोग को ये ट्रेंड कहां तक जा सकता है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में कहां तक मार्केट जा सकता है, उसके रूल्स भी आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। आई थिंक वी हैव टेकन प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स एंड आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैं एक बार क्विकली सब रिवाइज करवा देता हूं। तो पी जो है यूजुअली शॉर्ट कवरिंग को डिनोट करती है, ठीक है। सो यूजुअली वर्ड इसलिए लगाया है बिकॉज अगर अप ट्रेंड में पी बन रहा है तो इट मींस नथिंग, तो उसको आप शॉर्ट कवरिंग की तरह ट्रीट नहीं करोगे। अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है और फिर पी बनता है, देन यस देयर इज अ चांस दैट मार्केट हैज वीकेंड एंड फर्दर डाउनफॉल में रिज्यूम। अब ये कैसे पता चलेगा कि फर्दर सेल ऑफ होगा कि शॉर्ट कवरिंग होगी? ये जो इसका स्टेम है उसके रिस्पेक्ट होने से। तो अगर स्टेम के ऊपर प्राइस है तो वी एक्सपेक्ट इनिशिएटिव एक्टिविटी टू द अपसाइड, और अगर स्टेम के नीचे प्राइस चला गया तो प्राइस रिज्यूम्स, रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी रिज्यूम्स। फिर सेम चीज दोस्तों स्मॉल बी के साथ, तो ये यूजुअली डिनोट करता है लॉन्ग लिक्विडेशन को, और इसका काम होता है मार्केट को स्ट्रेंथन करना। तो अगर अप ट्रेंड में कहीं पर एक दिन सेल ऑफ होकर लेटर बी बन गया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसने मार्केट को स्ट्रेंथन किया है, लोगों ने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की है, और मार्केट अपना जो अप ट्रेंड है उसको रिज्यूम कर सकता है। हमें कैसे पता चलेगा? ये स्टेम के लेवल से, प्राइस अगर स्टेम के लेवल के नीचे है तो फिर लॉन्ग लिक्विडेशन कंटिन्यूड है, सेल ऑफ, एग्रेसिव सेल ऑफ कैन बी एक्सपेक्टेड। और अगर प्राइस स्टेम के ऊपर चला गया तो फिर इसका मतलब है कि उसने प्राइस को स्ट्रेंथन किया था और बहुत जल्दी अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। फिर उसके बाद ये जैसे आप लोगों को पता ही चल गया कि नॉट एवरी पी डिनोट्स शॉर्ट कवरिंग, और ये एक न्यू अप ट्रेंड को भी स्टार्ट कर सकता है। तो साइडवेज मार्केट के बॉटम पर अगर पी बन गया तो दैट मे बी अ बिगिनिंग ऑफ न्यू अप ट्रेंड।
तो उसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखा दिया। सिमिलरली नॉट एवरी बी डिनोट्स लॉन्ग लिक्विडेशन। अगर मतलब ऑपरेटर को मार्केट नीचे ले जाना है तो वो एक रेंज के ऊपर स्टॉप लॉस हंट करेगा और वहां पे लेटर बी बनाएगा लॉन्ग लिक्विडेशन करवा के, और फिर मार्केट को नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ ले जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पी और बी का होता है वो ये कि जो स्टेम है वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन होती है नेक्स्ट डे के लिए। इसके एग्जांपल्स अपन लोगों ने देखे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पी का जो स्टेम है उसके अगर ऊपर प्राइस है इनिशिएटिव बाइंग, बी का जो स्टेम है बी स्मॉल बी फॉर बॉम्बे, उसके नीचे अगर प्राइस है इनिशिएटिव एक्टिविटी, और अगर पी के नीचे चला गया प्राइस तो रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी, और बी के ऊपर चला गया प्राइस तो रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी। तो रिस्पॉन्सिव में अपोजिट लेटर बनने के 67% चांस होते हैं। तो यानी बी के अगेंस्ट पी बनेगा, बॉम्बे के अगेंस्ट पैरेट, पैरेट के अगेंस्ट बॉम्बे। हे वेलकम बैक। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 2 रीजन की वजह से दोस्तों मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे इनवाइट करना चाहता हूं, जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला रीजन ये जो आप लोगों ने अभी वीडियो देखा है ना, ये एक लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग देखी है और वो सेशन मेरे चैनल पर रेगुलरली होते रहते हैं। एंड आई एम श्योर आप सभी लोगों को पता है कि लाइव सेशन अटेंड करने का क्या फायदा होता है, बिकॉज आप अपने डाउट्स वहां पर लाइव मेरे से पूछ सकते हैं। सेकंड चीज दोस्तों, जो भी आप लोग मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो में सीखोगे उसको लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है और उसकी हेल्प से मार्केट को कैसे डिकोड करना है, उसके लिए जो लाइव इंट्राडे अपडेट्स होते हैं बैंक निफ्टी के, मैं हर दिन अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। उससे आई एम श्योर आपको बहुत सीखने को मिलेगा और इसी तरह से आप मुझे सेवा का मौका देते रहे। जय श्री राम।